पाप की जड़। राजा चंद्रभान ने एक दिन अपने मंत्री सूरसेन से पूछा कि पाप की जड़ क्या होती है। सूरसेन इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। राजा ने कहा, इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने के लिए मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। यदि दी गई अवधि में तुम सही उत्तर नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें मंत्री पद से हटा दूंगा। राजा की बात सुनकर सूरसेन परेशान हो गया। वह गांव-गांव भटकने लगा। एक दिन भटकते भटकते वह जंगल जा पहुंचा। वहां उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। उसने राजा का प्रश्न उसके सामने दोहराया। साधु ने कहा, मैं डाकू हूँ जो राजा के सिपाहियों के डर से यहाँ छुपा बैठा हूँ। वैसे मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर मंजूर हो तो बोलो। सूरसेन ने सोचा, काम चाहे जो भी हो, कम से कम उत्तर तो मिल जाएगा। उसने डाकू की बात के लिए बिना सवाल पूछे ही हामी भर दी। इस पर डाकू ने कहा, तो ठीक है, आज रात तुम्हें नगर सेठ की हत्या करनी होगी और साथ ही उसकी सारी संपत्ति चुरा कर मेरे पास लानी होगी। तब तुम्हें मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। यदि तुम यह काम करने में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। सूरसेन लालच में आ गया। उसे अपना पद जो बचाना था। सूरसेन इसके लिए तैयार हो गया और जाने लगा। उसे जाते देख डाकू ने कहा, एक बार फिर सोच लो, हत्या व चोरी करना पाप है। सूरसेन ने कहा, मैं किसी भी हाल में अपना पद बचाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कोई भी पाप करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर डाकू ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। पाप की जड़ होती है लोभ। पद के लोभ में आकर ही तुम हत्या और चोरी जैसा पाप करने के लिए तैयार हो गई। इसी के वशीभूत होकर व्यक्ति पाप कर्म करता है। सूरसेन ने ये सुनते ही डाकू का धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। दूसरे दिन राज दरबार में जब उसने राजा को अपना उत्तर बताया तो राजा उसकी बात से बहुत प्रसन्न हो गया। उसने मंत्री को ढेर सारे स्वर्ण आभूषण देकर सम्मान पूर्वक सम्मानित किया। ये थी आज की एक छोटी सी बुद्धिमानी से भरी स्टोरी। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।